नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। उद्धव ठाकरे की पत्नी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी उनको शिवसेना का दुपट्टा पहनाया, यानी कि पूर्ण रूप से अब वो शिव सैनिक हो चुकी हैं, यानी कि सोनिया सैनिक हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें उर्मिला मातोंडकर की, तो जिस तरीके से कांग्रेस में वो शामिल हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए जो कुछ बातें उन्होंने कही थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए जिस तरीके से उन्होंने सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद पार्टी में जो मतभेद था उसका हवाला देते हुए उर्मिला मातोंडकर ने पार्टी से किनारा कर लिया था। यानी कि 2019 में जब उनकी करारी हार हुई थी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बड़े बड़े बयान भी दिए हैं। बीजेपी पर उन्होंने कई बार करारा हमला भी बोला, लेकिन हिंदुओं को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए थे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी है, ऐसे नेताओं को अगर जगह देती है तो ये साफ दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले संजय राउत और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी हिंदुत्व न सिखाए, इसके साथ ही उनका ये कहना था कि हमारी जो हिंदुत्व है वो बीजेपी से थोड़ा अलग है, हम राजनीति नहीं करते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें उनके तरफ से कही गई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी शिवसेना रह ही नहीं गई। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने कई बार सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो साफ साफ आकर वो कह दें कि हम सेकुलर हैं। इसके साथ मंदिरों को लेकर भी जिस तरीके की बयानबाजी की गई थी, तो वहां पर साफ हो गया था। लेकिन उर्मिला मातोंडकर को लेकर जो कांग्रेस में थी, तो ये कह रही थी कि हम कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसमें विश्वास रखते हैं और कभी भी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। और उनका जो ये बयान है ये ऑन रिकॉर्ड है। अब उस बयान के बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। यानी कि एक तरफ तो वो कहती हैं कि मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ सकती, मैं इसकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखती हूँ, राहुल गांधी की बड़ी बड़ी तारीफें करती हैं, उसके बाद पार्टी छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि उनकी करारी हार हो जाती है और वहाँ के जो नेता हैं उनसे अनबन थी, उनसे बन नहीं रहा था। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरीके से उन्होंने किया था, मीडिया ने भी बहुत जोर शोर से उनको दिखाया था कि किस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके भाषणों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर वो रैली करने जाती थी चुनाव में, वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगने लगते थे। अब इन सब का नतीजा जो था वो बहुत ही करारी हार उनको झेलनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मार्जिन से हारी थी, जमानत भी उनकी जब्त हो गई थी, जिसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ा था। और उसके बाद हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने उससे पहले ही बयान दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हिंदू सबसे हिंसक धर्म है, जिसके बाद काफ़ी आलोचना भी हुई थी और बीजेपी के नेता ने उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। लेकिन आज अगर वो शिवसेना में शामिल होती हैं तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत को क्या उनकी विचारधारा या फिर उनके बयान नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस सबको नज़रअंदाज करते हुए या फिर वो चाहती है कि ऐसे ही नेताओं को सिलेक्ट किया जा सके। और वैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जो शिवसेना राजनीति कर रही है, वो हिंदुत्व की नहीं, बल्कि वो जो राजनीति है वो तुष्टीकरण की राजनीति है। और इसीलिए ऐसे नेताओं को जगह दिया जा रहा है जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, जो हिंदू विरोधी बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसे नेताओं को जगह दी जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद ब खुद किस तरीके से गाय को लेकर, गोमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। दशहरा पर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया और गौ माता का भी उन्होंने अपमान किया था। अब इस सब को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े हैं। लेकिन उर्मिला मातोंडकर जब शिवसेना में शामिल होती हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि एक तरफ तो कांग्रेस को उन्होंने किस तरीके से मिटाया। कांग्रेस वैसे भी राहुल गांधी की वजह से जिस तरीके से एक हालात पर पहुंच गई है जहां पर कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके खुद के नेता किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब जब उन्होंने इस हालात पर कांग्रेस को पहुंचा दिया है तो शिवसेना में शामिल हुई हैं। अब ये देखना होगा कि शिवसेना का क्या हश्र होता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं उर्मिला मातोंडकर के बारे में जिससे उनका कई बार मजाक भी बन चुका है। आपने देखा कि सीए के नाम पर जो हिंसा की गई उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया था और ज्ञान देते हुए उन्होंने बताया था कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो 1919 में खत्म हुआ था, जबकि सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो 10वीं में ही ये पढ़ा दिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ, विश्व युद्ध कब हुए, कब पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो क्या इतने सालों से बॉलीवुड में काम कर रही थी और उसके बाद कांग्रेस में आती हैं, उनको कक्षा 10 की लेवल की भी नॉलेज नहीं है, ये साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही अगर आज की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी है और छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इतिहास क्या रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद ही लिख ली है। अब इस पर उनका मजाक भी बनाया गया था, यहाँ तक कहा गया था कि राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए कोई कांग्रेस में आया है और भी कई सवाल खड़े हुए थे।
अब जब वो शिवसेना में शामिल होती हैं तो यही बात कही जा रही है आदित्य ठाकरे और तमाम उनके नेताओं को लेकर। संजय राउत से भी उनकी तुलना की जा रही है कि अब 2 लोग हो गए हैं शिवसेना में, एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि वो भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है। इसको लेकर जब कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी उस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा था उर्मिला मातोंडकर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखती हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती हूँ और कभी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद 3 महीने के बाद जिस तरीके से वो पार्टी छोड़ देती हैं तो कई सवाल उस वक्त ही खड़े हो रहे थे और आज उन सभी सवालों को दोहराया जा रहा है। जब वो शिवसेना में शामिल होती हैं तो लोगों का ये सवाल है कि शिवसेना में जब आप शामिल होती हैं तो वो जो आपके बयान आए थे क्या हम झूठ समझे? तो कभी भी राजनीति में पलटी मारी जा सकती है, कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उर्मिला मातोंडकर ने हिंदुओं को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ था और हिंदुओं को जिस तरीके से बदनाम करने के लिए जो उन्होंने बयान दिया था कि सबसे हिंसक जो धर्म है वो हिंदू है और आज उसी विचारधारा की पार्टी में शामिल होती हैं, तो या तो पार्टी जो अपनी विचारधारा खो चुकी है वो ऐसे नेताओं को ले रही है या फिर उर्मिला मातोंडकर जो सिर्फ पैसों के लिए ही बॉलीवुड में काम कर रही थी और वही पैसे के लिए राजनीति में भी आ रही हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, किसी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, धर्म के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। वैसे उनके जो पति हैं वो कश्मीर के मुसलमान हैं और इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गई थी, इस्लाम उन्होंने कबूल किया था शादी के वक्त, ऐसी खबरें थी और हमें नहीं पता कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था या नहीं, लेकिन उनकी शादी जो हुई है वो कश्मीरी मुसलमान से हुई है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिए थे वो आप साफ देख सकते हैं कि कितने सारे उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी। यहाँ तक कि बीजेपी के एक नेता ने आपराधिक मुकदमा भी इस मामले में दर्ज करा दिया था और वही उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हुई हैं। तो संजय राउत और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो आए दिन ये बयान देते रहते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, थोड़ी बीजेपी से अलग है। तो कोई अगर हिंदुओं को हिंसक बताता है और इस तरीके से हिंदुओं के विरोध में बयान दिए जाते हैं तो वो कैसी विचारधारा है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा है कि उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप पार्टी में शामिल करें, सामने से आप प्रस्ताव रखें। तो ये सिर्फ उर्मिला मातोंडकर के साथ नहीं है, बाकी और भी जो नेता शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं इन सब पर सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थी, आए दिन उनके भी बयान आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो झूठ और जो छलावा जनता के साथ उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा उनकी नहीं रह गई है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, ढोंग के लिए, और जो हिंदू हैं उनको पागल बनाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है कि हाँ ये पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हम आपके आत्मसम्मान की, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कर रही है और उद्धव ठाकरे जो आए दिन इस तरीके से हिंदुओं का अपमान करते हैं, उनकी पार्टी में उन्हीं को जगह दी जाएगी जो हिंदुओं के बारे में इस तरीके की राय रखें। उर्मिला मातोंडकर ने जब कांग्रेस छोड़ी थी उस वक्त भी लोगों ने आलोचना की थी और उनके उस बयान को भी याद दिलाया था जो उन्होंने दिया था। अर्चित मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा था कि उर्मिला मातोंडकर चुनाव से पहले डंके की चोट पर यह कह रही थी कि आई बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस और चाहे जो हो जाए मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हो गया, उड़ गया सारा बिलीव। एक तरफ हिंदू भावनाओं का अपमान करो और फिर पार्टी छोड़कर खुद को पाक साफ दिखाना, ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन जनता समझ रही है। कई बार वो चुनाव प्रचार में जब गई हुई थी वहां पर किस तरीके से लोगों ने उनके ही विरोध में बातें करनी शुरू कर दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बातें कर रहे थे। कई बार उनको विरोध का सामना करना पड़ा था और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया था उसके बारे में भी लोगों ने कई टिप्पणियां की थी और उनकी आलोचना भी खूब हुई थी। इसके साथ ही जो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए पर मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी, उसके लिए लोगों ने कई तरह के ट्वीट भी किए थे और उर्मिला मातोंडकर से सवाल पूछे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने पार्टी छोड़ा है, इससे ये साफ हो गया है कि वो जो बोलती हैं वो नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो राजनीति में आई थी और उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था और उस वक्त कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हिंदू सबसे हिंसक धर्म है, इस पर मालिनी अवस्थी जी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उर्मिला मातोंडकर बदल गई, बड़ी जल्दी राजनीति की पैंतरेबाजी वो सीख गई हैं।
नफरत भरा बयान लाइव टीवी पर उन्होंने दिया और फिर वो मुकर गई। दोष रोपण मीडिया पर कर रही हैं। हिंदू धर्म को विश्व का सबसे हिंसक धर्म कहकर अपनी अज्ञानता, विद्वेष, कुंठा सब परोस कर रख दिया था उर्मिला मातोंडकर ने। रक्षता जनता सब सुन रही है। जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उसके बाद मालिनी अवस्थी जी ने इस पर ट्वीट किया था। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को निशाने पर लिया था। तो सच्चाई सबके सामने है कि किस प्रकार के नेताओं को जगह शिवसेना में दी जा रही है और किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ हिंदुओं के बारे में बोला हुआ है। तो शिवसेना अपनी विचारधारा खो चुकी है और इस प्रकार नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस की जो गलती थी वही गलती शिवसेना भी कर रही है, दूसरी तरफ विचारधारा भी अब कांग्रेस की अपना रही है। उसी विचारधारा पर चल रही है जिस पर कांग्रेस चल रही थी। उस विचारधारा को देश ने कब का नकार दिया है। 2014 में ही उस विचारधारा को नकार दिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिवसेना का भविष्य महाराष्ट्र में क्या होता है। एक राज्य की जो पार्टी है और उसमें क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में घटित होता है। तो इस सब पर हमारी नज़र रहेगी और इन सब मामलों में आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।